हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी विद मुकेश पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगा प्रशासनिक शब्दावली के ऑल पीवाई क्यूज जो आने वाले एसआई एग्ज़ाम, एलडीसी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले है ऑप्शंस। ऑप्शंस का अर्थ होता है अश्लील। उसके बाद आएगा डिसबर्सिंग अथॉरिटी, संवितरण प्राधिकार। इसका अर्थ है संवितरण प्राधिकार। फिर से डेपुटेशन। डेपुटेशन का मतलब है प्रतिनियुक्ति, ठीक है। फिर उसके बाद एंडोर्समेंट का अर्थ होता है पृष्ठांकन। इसका डिस्क्रिशनरी पावर मतलब विवेकाधिकार। ऑथोराइज प्राधिकार। एक ऑथोराइज का मतलब प्राधिकार देना, और अथॉरिटी मतलब प्राधिकार, उसका मतलब प्राधिकार देना, इसका मतलब है प्राधिकार। ऑथेंटिक, एक ऑथेंटिक प्रमाणिक। ये तीन सेम शब्द है, थोड़ा ध्यान से देखना इनको। फिर ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणीकरण। उसके बाद ऑटोनोमस स्वायत्त। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। उसके बाद आएगा मेमोरेंडम, ज्ञापन। मेमो का अर्थ विज्ञापन होता है, ठीक है। एकेडमिक शैक्षणिक। एकेडमिक अकादमी। काउंसिलिंग मतलब परिषद। लाइसेंस, अनुज्ञप्ति, गजट, राजपत्र, कैबिनेट, मंत्रिमंडल, रिकमेंडेशन, संस्तुति, प्रोस्केट यानी अभियोग चलाना। एक्सपेंडाइट मतलब शीघ्र संपादित। ये वही है जो आल एग्जाम में आई हुई है। उसके बाद में मस्ट रोल, उपस्थित पंजिका। नेचुरल जस्टिस मतलब नैसर्गिक न्याय। एजेंडा, कार्यसूची, ये तो आती है एग्जाम में। एजेंडा, ड्राफ्ट, मसौदा, एक्स ओपिको और डिस्पोसल मतलब निपटारा। उसके बाद में है कोरम। कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति। फिर उसके बाद में डिस्क्रिपेंसी यानी विसंगति। उसके बाद है कॉन्फिडेंटल मतलब गोपनीय। विस्पर मतलब कानाफूसी, जैसे कानाफूसी करते हैं ना, वो कानाफूसी। मेसन मतलब प्रस्ताव। ये पारिभाषिक शब्द है मेसन। विस्पर, कॉन्फिडेंटल। एग्जीक्यूट मतलब राजकोष। ये उसके बाद है डिस्चार्ज पेशन मतलब उन्मोचन याचिका। तो जुवेनाइल ऑफेंडर मतलब किशोर अपराधी। डिस्पेरिटी मतलब असमानता। इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा। उसके बाद है प्रीफरेंस मतलब वरीयता। फिर उसके बाद है बैलेट मतलब मतपत्र। सलेमन मतलब सत्यनिष्ठ। इंडेंट मतलब मांग पत्र। ब्यूरोक्रेसी मतलब अधिकार तंत्र या नौकरशाही। मिनट्स मतलब कार्यवर्त। टाइम ऑफ सवकालकाश, सवालकाश। और टाई यानी गांठ, और टिल्ट यानी झुकाव। टिल्लर, टिल्लर का अर्थ होता है हरवा। कैपिटल का अर्थ होता है राजधानी। और एग्रो इम्प्लीमेंट्स मतलब कृषि उपकरण। पोलिंग बूथ, मतदान बूथ, ठीक है। और पोलिंग ऑफिसर। उसके बाद है पोलिंग स्टेशन। और ये क्या है, प्रदर्शन। और मैंडेटरी, ये मैंडेटरी मतलब अधिदेशात्मक। ये वही परिभाषित शब्दावली लेके आई हूँ, मैंने लिखा है, अपने हाथों से लिखा है इनको, जो आल एग्जाम में आई हुई है। जितने भी एग्जाम में पारिभाषिक शब्दावली आती है, जैसे आरएस मेंस हो या एसआई की जितने भी एग्जाम हुए हैं, एलडीसी के जितने एग्जाम हुए हैं, कृषि पर्यवेक्षक है, महिला सुपरवाइजर है, जितने एग्जाम में ये पारिभाषिक आई है ना, उनका मैं लेके आई हूँ, लिखा हूँ, और मैंने सोचा आपके साथ साझा करूँ। उसके बाद है कैरी डाउन। कैरी डाउन मतलब अधोन्नति। इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण, पता है, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण। फॉरवर्ड मतलब अग्रवर्ती, फॉरवर्ड कर दिया, अग्रवर्ती। परजुअरी मतलब शपथ भंग करना, शपथ भंग। मोरल टर्पिट्यूड नैतिक अधमता। सेंस्टिवांस मतलब अनुशासित। ऑब्लिगेटरी मतलब बाध्य कर, इसका ऑब्लिगेटर। फिर है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बाल अपराध। मैनिपुलेशन मतलब हस्तकौशल, ठीक है। फिर एक्सपोरेट जजमेंट मतलब एक पक्षी निर्णय। डोमिसाइल मतलब अधिवास। फिर है इम्प्लीमेंटेशन मतलब कार्यान्वयन। उसके बाद है एडजरमेंट मतलब स्थगन। और डिफेमेशन मतलब मानहानि। जितने भी ये है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि कोई एक स्पेशल इंपॉर्टेंट है, जितने बता रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पीवाई क्यूज है और ज़्यादातर पीवाई क्यूज ही आता है एग्जाम में। प्रोबेशन मतलब परीक्षा। फोर साइट मतलब दूरदर्शिता। रिव्यू मतलब पुनर्विलोकन। वोकेजन मतलब व्यवसाय। अवार्ड मतलब पुरस्कार। ऑफिस होल्ड ग्रहण करना। पहला मतलब तर्क। रिलीवेंट मतलब स्टैंड मतलब सुसंगत कथन। टेम्परामेंट मतलब तुनक मिजाज। रिकॉर्ड मतलब दर्ज करना। रिटर्न मतलब प्रतिफल और रिवीजन या वेटिंग पुनरीक्षण। और कंटोनमेंट मतलब छावनी। ये मतलब जो बता रहा हूँ ये आपका क्विक रिवीजन के लिए, ऐसे लिखने के लिए नहीं, आपने पहले पढ़ लिया होगा, बस क्विक रिवीजन के लिए है। क्योंकि ऐसे एग्जाम में 8 से 9 या 10 भी पारिभाषिक शब्दावली आती है। फिर उसके बाद में अप्रूवल मतलब अनुमोदन। पर इनसाइड मतलब तटस्थता। डिपोर्टेशन मतलब निर्वासन। और एक है डिली डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन।
इरेडिकेशन मतलब उन्मूलन, इरेडिकेशन मतलब उन्मूलन, और एड्रेस मतलब संबोधन। ये देख लो, ये RS मेंस में आई हुई है। डेटेन्यू का अर्थ होता है कैदी। स्टेट्यूटरी मतलब सांविधिक या वैधानिक। कट मोशन मतलब कटौती प्रस्ताव। सरपरसीड मतलब अधिक्रमण। कोरिगेंडा मतलब शुद्धि पत्र। अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायी। इंडेमिनिटी मतलब क्षतिपूर्ति। एबियंस मतलब प्रस्तागन। एग्रीगेट मतलब कुलियो। कंसेंसस मतलब आम सहमति। डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्रलेखन। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह। और सर्विलेंस मतलब निगरानी। वाइस वर्षा मतलब विलोमत। और नॉलेजमेंट मतलब पावती। एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता। हॉनोरेरियम मतलब मानदेय। मतलब ये RS में आई हुई है, ये जो भी पारिभाषिक शब्दावली है ना जितनी भी, ये RS मेंस में आई हुई है, ठीक है। पर रिजोल्यूशन मतलब संकल्प। जुरिडिकेशन मतलब क्षेत्राधिकार। प्रिस्क्रिप्ट मतलब निर्धारित। और सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थानी। उसके बाद में है प्रोविजन। प्रोविजन मतलब मैंने मतलब अपने हाथ से लिखी है, ये जो भी पारिभाषिक शब्दावली है ना PYQ मैंने हाथ से लिखी है, ठीक है। प्रोविजन मतलब उपबंध। फॉरवर्डिंग नोट मतलब अग्रेषण पत्र। ट्रांसपोरेशन मतलब परिवहन। केस मतलब प्रकरण। एग्रेरियम मतलब कृषि भूमि। एक्जोनिरेट मतलब दोष मुक्त। इंसिनुएशन मतलब वक्रोक्ति या प्रोक्त संकेत। कवरिंग लेटर मतलब आवरण पत्र। और इस ये एक है रिक्वायरिंग मतलब आवर्ती। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल पेटिका। कैलेमिटी विपत्ति आपदा। कैलकुलेट प्रिकलत कंटोनमेंट मतलब छावनी। कैपेसिटी मतलब सामर्थ्य। कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड। केस बुक मतलब रोकड़ी। और कैपिटल टैक्स मतलब प्रति व्यक्ति कर। केस बुक मतलब रोकड़ी बही। केस मेमो मतलब नगद पर्ची। और कैजुअलिटी मतलब दुर्घटना या हताहत आपत्ति, ठीक है। उसके बाद ये देखो, रिम्बर्स मतलब प्रतिपूर्ति। इंडेमिनिटी मतलब क्षतिपूर्ति। कंपेंसेशन मतलब मुआवजा। मतलब जो वर्ड नहीं है उसका मैंने आगे लिख दिया है कि थोड़ा कठिन है वर्ड बोलने में, तो उसका आगे लिख दिया। रेफरेंस मतलब संदर्भ। सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति। रजिस्ट्री मतलब पंजीयन। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। अप्रूवल मतलब अनुमोदन, ठीक है। उसके बाद ये है प्रोबेशन मतलब परीक्षा काल है। कंसेंट मतलब सहमति है। रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश है। असेंट मतलब स्वीकृति। फिर उसके बाद है सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ। कोरिगेंडा मतलब शुद्धि पत्र। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन। सर्कुलर मतलब परिपत्र। टेंडर मतलब निविदा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा। ग्रांट मतलब अनुदान। पर्सोनल मतलब कार्मिक। बेल मतलब जमानत। हार्ड कैश मतलब नकदी। एप्रोप्रिएशन मतलब नियोजन। फिर उसके बाद है अटॉर्नी जनरल, ये थोड़ा ध्यान में रखना। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी और एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता। एक तो महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है, और एडवोकेट होता है एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता। और ये भी ध्यान रखना, एक तो प्रिंसिप PLE लास्ट में E आएगा वो तो सिद्धांत है, और लास्ट में PAL आएगा ना वो प्राचार्य, ठीक है। एक रिलीव मतलब भार मुक्त। रिवोक निरस्त। डिसमिस्ड का अर्थ है बर्खास्त करना, बर्खास्त। और डिस्क्रिपेंसी मतलब विसंगति। कॉन्फिडेंटल मतलब गोपनीय। लुब्रिकेशन मतलब स्नेहक। लॉजिस्टिक मतलब साज सामान। कंसेस मतलब जनगणना। एंसिक्लेरी अनुषंगी। वेग यानी वेतन। समन्वय मतलब बुलाना। और डिस्क्रिप्शन मतलब विवेक। फिर उसके बाद ये यहाँ पे लिखी हुई है वैलिडेशन मतलब विधि मान्यता। ग्रेस मतलब अनुग्रह। कन्वेंस मतलब संयोजन। XOP को मतलब पदेन। एडोगेन दर्दत। कस्टोडियन मतलब अभिरक्षक। और एनफोर्समेंट मतलब प्रभावशील होना। फॉर्मल मतलब औपचारिक। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। सिंपोजियम मतलब गोष्ठी। और एडवर्स मतलब प्रतिकूल। और एडजर्मेंट मतलब स्थगन। फिर उसके बाद है अलोकेशन मतलब नियतन, आवंटन। कंटेम्प्ट मतलब अवमानना। उसके बाद है कंसोलिडेट मतलब समेकित या एकीकृत संयुक्ति। उसके बाद है नो ड्यूज सर्टिफिकेट मतलब अदेय प्रमाण पत्र। कंट्रावेंशन मतलब उल्लंघन करना। सेल्डिड विक्रय पत्र। टेंडर में निविदा। सर्कुलर परिपत्र। एबिलिटी प्रोफाइल, ये देखो टेंडर सर्कुलर बार बार आ रहा है क्योंकि ये PYQs में है, इसलिए बार बार आ रहा है। एबिलिटी प्रोफाइल योग्यता आरेख। नल एंड वॉइड क्रिय और शून्य। ब्रांच ऑफ एग्रीमेंट मतलब समझौता भंग करना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रमानुसार। डेडलॉक गतिरोध। नोट शीट मतलब टिप्पणी पत्रक। फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि। इंसॉल्वेंट या बैंक प्रॉपर्टी दिवालिया। ट्रिब्यूनल मतलब अधिग्रहण।
प्रोविजनल मतलब अंतिम, सब सर्बन मतलब उपनगरीय, एडजन मतलब स्थगित करना। फिर उसके बाद में लेगिटमेट वैध, एबोलिकेशन मतलब उन्मूलन, पेनल लॉ मतलब दंड विधि, रैंडम मतलब यादृच्छिक, रेस्पोंडेंट मतलब प्रतिवादी, डिफेक्टो वस्तुतः, साइन टाइम मतलब अनिश्चित काल के लिए। फिर उसके बाद है प्रिस्क्रिप्ट मतलब निर्धारित करना, डिस्पोजल मतलब निपटाना, अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षु, प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य निधि, और रेम्बर्स मतलब पुनर्भरण, रिवोक निरस्त करना, वॉइड शून्य, असेंट अनुमति, एडवर्स प्रतिकूल, सिंपोजियम मतलब गोष्ठी, कस्टोडियन मतलब अभिरक्षक, कॉन्ट्रवेंशन मतलब उल्लंघन करना, मर्जर मतलब विलियन, टेम्परीमेंटल तुनक मिजाज, रिहेबेसल पुनर्वास, प्रीफेरी परिधि, एडजन स्थगन, एंटीक्सेडेंट विगत जीवन, एप्लीकेंट आवेदक, ऑडिटिंग लेखा परीक्षक, डिकेयर मतलब हुक्मनामा, अपेस्टमेंट तुष्टिकरण, जुडिकेस मतलब विधि माने, अपेरेंट मतलब अपेरेंट प्रकट करना, एज्यूम मतलब ग्रहण करना, और जुडिकेशन मतलब क्षेत्राधिकार। उसके बाद में सरप्लस मतलब अधिशेष, पोर्टफोलियो संविभाग, इनेक्ट मतलब अधिनियमित करना, कैंसेस मतलब जनगणना, क्लेमिनेंट मतलब दावेदार, डेडलॉक मतलब गतिरोध, एबोलिशन मतलब उन्मूलन, एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्तीकरण, एक्चुअरी मतलब बिमांग, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, और डिफ्लेशन मतलब अपस्फीति। इसका अर्थ एक का मुद्रास्फीति, एक का अपस्फीति है, ठीक है, देख लेना दोनों। एक्सोजीनियस मतलब बई प्रेरित, विल वसीयतनामा, एज सून एज पॉसिबल यथाशीघ्र, टेस्टिमोनल प्रशंसा पत्र, एनक्लोज्यूर मतलब संलग्न, कस्टोडियन मतलब अभिरक्षक, ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा, सीज फायर मतलब युद्ध विराम, जो अभी किया ना, जैसे भारत ने सीज फायर कर दिया, वो है ये सीज फायर युद्ध विराम। वेंडोर विक्रेता, अनएबलेबल अपरिहार्य, ठीक है। मोडुस ऑपरेंडी कार्यप्रणाली, डोमिसिल मतलब अधिवास, अकाउंटेंट जनरल मतलब महालेखाकार, एरियर्स बकाया, अकाउंटेबल उत्तरदायी, और नल एंड वॉइड अकर्त और शून्य, ये भी दोबारा आ गया नल एंड वॉइड। उसके बाद में कवरिंग लेटर, उसके बाद में डोमिसिल सर्टिफिकेट, ये भी आ गया, जैसे मूल निवास, सबस्क्राइबर अभिदाता, सप्लीमेंट अनुपूरक, डेलीगेशन शिष्टमंडल, कोग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध, एबिलिटी प्रोफाइल योग्यता आरेख, फोरसाइट ट्रेड विदेश व्यापार, ट्रांसप्रेशन प्रलेखन, अलोकेशन नियतन, कॉन्टेम्प्ट मतलब अवमानना, समन मतलब बुलाना, प्रोक्लेमेशन घोषणा, इनक्रोचमेंट अधिक्रमण, नेक्ट अधिनियमित करना, इनोक्लूजर संलग्न, एलिजिबल स्वाच्य, वाइट प्लेंटिफ वादी, डिस्क्रिपेशन भेदभाव, प्रोक्लेम उद्घोषणा करना, और प्रोक्सेमस जुलूस। तो दोस्तों ये थी आज तक की आई हुई पारिभाषिक शब्दावली, एक एक करके आपको मैंने बता दिया है। ये आपके लिए क्विक रिवीजन के रूप में है, तो आप 2x की स्पीड में देख सकते हो, इसको एक बार याद हो जाए ऐसे ही। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद मुकेश को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।